नमस्ते। आज हम स्टार्ट करेंगे अरिहंत फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 बेस लेवल क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। ये तो इजी नंबर है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट है 12, ऑप्शन नंबर सी। तो कम से कम हमें 1 से 30 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जिससे इस तरह की कैलकुलेशंस में हमें बिल्कुल टाइम ना लगे और वो इजीली हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें दो स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। 289 तो हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है। 1089 को या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हम यहाँ पे दोनों ही मेथड्स करेंगे, जिससे एक बार रिवीजन हो जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कि हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ 2। तो यहाँ पे 2 से नहीं जा रहा है, ये 3 ट्राई करेंगे। 3 से जा रहा है, 3 3 9, 6 एंड 3, अगेन 3 से जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। हम डायरेक्टली किसी नंबर पे जंप नहीं करेंगे, हम छोटे से बड़े प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे। 3 से नहीं जा रहा है, 5 से चेक करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, उससे भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, उससे जा रहा है, तो वो नंबर हम लिख लेंगे। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम तब तक करते हैं जब तक एंड में यहाँ हमारे पास 1 ना आ जाए। तो यहाँ हमारे पास 1089 के क्या फैक्टर्स बने, 3 × 3 × 11 × 11, और अभी भी ये रूट में है। तो ये दो के पेयर्स बन रहे हैं स्क्वायर रूट होके, ये सिंगल नंबर की तरह बाहर आ जाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया हमारा, मतलब कि 1089 का स्क्वायर रूट हुआ 33। अब हम इसे एक बारी लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व करके देखेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन में राइट टू लेफ़्ट जाते हुए यूनिट्स प्लेस से स्टार्ट करते हुए हम दो के पेयर्स बना लेते हैं। तो इस केस में ऐसे बन जाएगा। अब आप देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या कोई स्क्वायर जो इससे छोटा हो। 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9 होता है। ये 1 बचा यहाँ पे, और 2 मैंने ऊपर से लिख लिए नंबर्स। यहाँ पे 3 लिया था तो 3 में 3 ही और ऐड करूँगी, 6 हो गया। पीछे देखिए यहाँ पे मेरे पास 9 है, तो मतलब 3 से मैं सबसे पहले चेक करूँगी। देखिए 3 से आ गया ये, तो ये 189, मेरा आंसर यहाँ पे भी 33 आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 33 + 17 विच इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 50 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। दो के पेयर्स बना लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। अब यहाँ हम देखेंगे 79 किसके स्क्वायर के क्लोज नंबर है। तो 9 9 से तो 81 होता है, तो 8 8 से 64 हो जाएगा। ये 5, ये 1 रिमाइंडर बचा। ये 2 नंबर्स हम एज इट इज़ लिख लेंगे। हमने 8 लिया था तो 8 ही और ऐड करेंगे, तो ये 16। तो हमारा ट्रायल नंबर आ गया। इसके आगे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने पे 1521 देगा। तो पीछे 1 है, तो मैं 9 से ट्राई करूँगी सबसे पहले। 9 9 = 81, 9 6 = 54 एंड 2 6 एंड 1521। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया 89। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क रूट के अंदर दिया हुआ है, +19 इज़ इक्वल टू 1225। तो क्वेश्चन मार्क को तो मैं x ले लूँगी पहले, लेट दिस नंबर बी x। तो ये इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सॉल्व कर लूँगी। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकती हूँ, लॉन्ग डिवीजन से भी। लॉन्ग डिवीजन फास्ट मेथड है। तो ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे 3 लिया था तो 3 ही और ऐड हो जाएगा, 6 आ गया। पीछे 5 है, तो मैं 5 से ट्राई करूँगी इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का। तो ये 325 आ गया मेरे पास।
तो ये इसका स्क्वायर रूट हुआ 35। इक्वेशन में पुट कर दूंगी, प्लस 19 इज इक्वल टू 35। सो रूट एक्स इज इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगी, साइन चेंज हो जाएगा, 35 माइनस 19 हो जाएगा ये, विच विल बी 16। लेकिन अभी ये रूट एक्स की वैल्यू है। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैं दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर हुआ और 16 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 16 स्क्वायर विच इज़ 256। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। क्वेश्चन मार्क गिवन है रूट के अंदर, प्लस 43 इज इक्वल टू 19881। पहले तो मैं इसको x ले लूँगी, प्लस 43, इसे हम सॉल्व कर लेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। दो के बाद कॉमर्स लगाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे देखिए 1 1 ज़ा 1, ये दो नंबर्स कॉपी कर लेंगे। 1 लिया था तो 1 ही और ऐड करेंगे। 4 से ट्राई करके देखते हैं, 4 ज़ा 16, तो ये 4 आ गया, 2 रिमाइंडर बचा। अब नेक्स्ट दो नंबर्स मैं इकट्ठे लिखूँगी। यहाँ पे मैंने 4 लिया था तो 4 ही ऐड करूँगी। ये 1 से जाएगा क्लियरली, 281, ये 141 मेरा इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 141 माइनस 43, 98 आ गया। लेकिन x अगर मुझे निकालना है तो मैं बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दूंगी, विच विल गिव मी 98 का स्क्वायर। अब 98 का स्क्वायर एक और आसान तरीके से निकल सकता है, बजाय कि पूरी लंबी मल्टीप्लिकेशन करने के। मैं इसे 100 माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 ज़ीरोस प्लस 4 माइनस 400, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9604। ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 22 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क गिवन है, क्वेश्चन मार्क को मैं x ले लूँगी। अब हमें पता है 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 484 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 516। रूट एक्स हो गया 516 माइनस 484, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख लूँगी मैं, 32 आ गया। पर ये रूट एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ साइड स्क्वायर लिया मैंने, तो ये इसे भी मैं 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लूँगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इसे ऐसी सिंपली नहीं खोल सकती, मुझे फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा, 2ab। सो दिस इज 900 प्लस 4 प्लस this is 2 to the 4, this 120, so this will give me 1024। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है, 1681। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रूट 1681 की वैल्यू निकाल लूँगी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके। 4 4 ज़ा 16 आ गया मेरे पास, 81 मैंने कॉपी किया, 4 लिया था, 4 ही और ऐड करके 8 आ गया, 81 से जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 41, और ये मेरे पास 28 था, और इसे मैं x ले लूँगी।
तो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 41 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 13 और ये रूट एक्स की वैल्यू है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 का स्क्वायर विच इज़ 169। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 15 into 163 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 89, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मेन बात जो हमें याद रखनी है वो है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम इसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब सारे ऑपरेटर्स एक साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिवीजन करूँगी। तो ये सब कुछ रूट के अंदर ही है अभी। 163/5 और ये माइनस 89। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं करूँगी वो होगी मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करते ही। ये 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 489 माइनस 89 आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी। लास्ट ऑपरेटर 400 आ गया। हमें पता है 400 का स्क्वायर रूट होगा 20। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। तो यहाँ पे अगर आप किसी और ऑर्डर में ये सॉल्व करते तो आंसर बिल्कुल गलत आता। हमें इसे BODMAS यूज़ करके ही उसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक है, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आप 15 into 163 कर देते या फिर 5 माइनस 89, कोई भी ऑपरेटर और ठीक से यहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं देता अनलेस you use them in this particular order only. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है, उसे हम x ले लेंगे। डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 8 और ये स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे भी BODMAS यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये डिवीजन करेंगे हम। कोई ब्रैकेट नहीं है तो नेक्स्ट चीज़ तो हमारे पास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट नहीं है कोई, नेक्स्ट चीज़ तो हम डिवीजन ही करेंगे। 8 into 7 और यहाँ पे माइनस x ले लेंगे क्वेश्चन मार्क को। 208/16 इज इक्वल टू 8। अब जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम कर लेंगे विच इज़ 56 आ गया और इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये 8 से गया 104, 4 and 52, 2 and 26 and 13। ये 13 आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 8। तो ये हुआ 969 एंड दिस। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे 69 माइनस एक्स था, उसे स्क्वायर किया मैंने और यहाँ पे 8 को स्क्वायर किया। तो 69 माइनस एक्स, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 8 8 ज़ा 64 आ गया। अब ये माइनस एक्स है, ये वहाँ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। माइनस एक्स इज़ इक्वल टू -5, माइनस साइन से माइनस साइन, दोनों साइन माइनस साइन है तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 15 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी हम BODMAS यूज़ करेंगे। अब डिवीजन नहीं है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 15 स्क्वायर को हम 225 लिख सकते हैं और 3 स्क्वायर इज़ 9। तो पहले ये करेंगे हम 225 प्लस 99 विच इज़ 324। हमें पता है 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और अगर हो सके तो आगे के क्वेश्चंस भी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा।
सो दैट वी कैन डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो, और आप अपने आंसर्स और सोल्यूशंस भी वेरीफाई कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।